नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए शुरुआत में ही कह देना चाहता हूं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, सभी शिक्षक मालामाल हैं। सुनवाई से पहले हुई है जीत। पटना हाई कोर्ट का फैसला आया है। हेडमास्टर, हेड टीचर, बीपीएससी टीआरई 1 2 3 नियोजित शिक्षक आशा के साथ 65 साल की नौकरी करेंगे। 7 पे कमीशन फॉर ऑल, उसके साथ सेवा निरंतरता के साथ 15 से 20% का वेतन में वृद्धि को लेकर अपडेट है। तो पटना उच्च न्यायालय का क्या अपडेट है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, सभी शिक्षक मालामाल, सुनवाई से पहले हुई जीत। सचिवालय से अपडेट आप लोगों का आया है। पहली बार देखा गया है कि पटना उच्च न्यायालय में जिन जिन शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है वह शिक्षक मिल करके केस किए हैं, जिसका सुनवाई जल्द किया जाएगा और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे और निर्णय हमेशा सकारात्मक रहेगा। देखिए, पहले क्या होता था ना, अलग अलग जो शिक्षक थे अपने स्तर से अलग अलग केस करते थे। तो हर बार जब पटना उच्च न्यायालय में आप लोगों का सुनवाई होता था तो उसको बर्खास्त कर दिया जाता था या फिर अगला डेट दे दिया जाता था, क्योंकि हर एक शिक्षा का मुद्दा एक ही है। हर एक शिक्षा का मुद्दा एक ही है, 7 पे कमीशन। और सभी लोग अलग अलग अपना संगठन बना करके अलग अलग फंडिंग करके केस कर देते हैं जा करके बिहार सरकार के खिलाफ। पहले तो बीपीएससी वाले अपने अलगे लगे हुए हैं। बीपीएससी वाले जो हैं, जो विशिष्ट वाले नहीं मैं बात कर रहा हूँ, बीपीएससी वाले जो टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 से पास है विद्यालय अध्यापक, उसमें अलग अलग संगठन है। उन लोगों का कहना है कि हमको जो 9300 वाला ग्रेड पे है, 9300 से लेकर के जो 34,000 ग्रेड पे है, वो हमको मिलना चाहिए। तो ये लोग जाकर के केस कर दिए हैं और मांग क्या है, 7 पे कमीशन। 7 पे कमीशन मिलेगा तभी ना वो सैलरी इनको दिया जाएगा। उसी प्रकार से जो विशिष्ट वाले हैं वो भी जाकर के केस कर दिए हैं कि हमें भी 7 पे कमीशन चाहिए, हमको भी जो सैलरी है हमारा 5400 ग्रेड के रूप में और 4800 ग्रेड के रूप में सैलरी चाहिए। इधर जो एचएमएसटी वाले हैं ये भी केस कर दिए हैं। इनका भी मानना है कि हमें 5400 ग्रेड और 4800 ग्रेड के रूप में सैलरी चाहिए। नियोजित वाले भी केस किए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं, नियोजित वाले शिक्षक भी केस किए हुए हैं और उनका भी मानना है कि हमको भी राजकर्मी का दर्जा चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों का अलग अलग केस किया गया है। सबसे पहला पटना उच्च न्यायालय का सबसे पहला आप लोगों का सुनवाई हुआ, उसका जजमेंट पारित हुआ। उसके तहत कहा गया नियोजित के संबंध में एक आप लोगों का केस किया गया था, उसका आदेश आया। उसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था। उसमें कहा गया कि जो नियोजित शिक्षक प्रशिक्षण ले चुके हैं सरकार के तहत, उनको सेवा करने का मौका दिया जाए और जो शिक्षक परीक्षा नहीं लिए हैं सरकार के तहत तो उसको निलंबित कर दिया जाए, यानी निकाल दिया जाए नौकरी से। आई बात समझ में? सरकार से जो ट्रेनिंग ले चुका है उसको रहने दिया जाए, लेकिन सरकार से जो अनट्रेंड है, यानी सरकार से ट्रेनिंग नहीं लिया है, प्रशिक्षण नहीं लिया है, तो उसको निकाल दिया जाए। इस प्रकार का कंडीशन है। पहला सुनवाई तो ये आप लोगों का हो गया है नियोजित के रूप में। अब यहाँ पे जो बीपीएससी वाले हैं या फिर विशिष्ट वाले हैं, एचएमएसटी हैं, सबका एक ही मुद्दा है। इस कारण से बार बार इसको निलंबित किया जा रहा था या फिर बर्खास्त किया जा रहा था बार बार, तो उसको बार बार हटाया जा रहा था। अब यहाँ पे स्पेशली आप लोगों का सभी केस को मर्ज किया गया है एक स्तर से। बीपीएससी वाले भी हैं, एचएमएसटी वाले भी हैं, सभी शिक्षक साथी एक प्लेटफॉर्म आकर के मर्ज किया है केस को। अब यहाँ पे आप लोगों का संभावना जताई जा रही है कि काफी जल्दी सुनवाई होगा और जो आप लोगों का सुनवाई का प्रतिशत है यानी जजमेंट है, ये 99% आपके फेवर में आएगा, क्योंकि सब के सब आप लोगों का मर्ज हो चुका है, सबका एक ही मुद्दा था और ये आप लोगों के लिए बेहतरीन है। तो देखिए, पटना उच्च न्यायालय का यही आप लोगों का फैसला आया था नियोजित के संबंध में। और दूसरा खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि मर्ज कर दिया है, बहुत जल्द सुनवाई होगा। एचएमएसटी, बीपीएससी वाले, 1 2 3 वाले, नियोजित वाले आशा के साथ 65 साल की नौकरी करेंगे। इसका जो आप लोगों का अपडेट है उसी में मर्ज किया जाएगा। 7 पे कमीशन इसी में है और 15 से 20% का जो मूल वेतन में वृद्धि है ये आप लोगों का प्रमोशन के दे करके हो रहा है। बाकी कोई भी अपडेट है तो चैनल पे बताइएगा। धन्यवाद।